यस क्लास 10th। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है और उसका फंक्शन क्या है। हमारी मेन बात रहेगी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, उस हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। ये तीन बातें आपको हर ग्लैंड के बारे में आनी चाहिए। ठीक हो, मैंने आपको बता दिया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको बताया कि दो तरह की ग्लैंड होती है। एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, मैंने आपको बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू टारगेट पार्ट पर। ठीक है, कोई भी टारगेट है उसका, उस पर अपने हार्मोन है वो सीक्रेट कर देगी, एंजाइम से हार्मोन है। एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करेंगे तो ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, ब्लड के थ्रू अपना जो भी हार्मोन है वो टारगेट पार्ट पर पहुंचा देगी। तो हम इस चैप्टर में अब क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। देखो, सबसे पहले जो हम ग्लैंड पढ़ने वाले हैं वो है हमारी हाइपोथैलेमस। कौन सी है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। प्रेजेंट कहाँ होती है, तब बात करेंगे। सब प्रेजेंट होती है ये फोर ब्रेन में। कहाँ पर प्रेजेंट होगी बेटा, फोर ब्रेन, मतलब ब्रेन में प्रेजेंट होगी हमारा हाइपोथैलेमस। अब इससे हार्मोन कौन से सीक्रेट हो रहे हैं बेटा, देखो इससे दो तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं इससे। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। कौन सा होता है बेटा, एक तो होगा रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। अभी रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, ठीक है ना, उसको एक्टिवेट करेगा। ये कहेगा, देखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, एक्टिव करेगा कि आप हार्मोन सीक्रेट करो। ठीक है, तो ये तो एक्टिव करने का काम करेगा, और ये क्या करेगा बेटा, उस पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकेगा। ये हार्मोन जो होंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकेंगे कि अपना हार्मोन सीक्रेट करना बंद कर दो। इनहिबिटरी का मतलब होता है रोकना, तो नाम से पता है ये इनहिबिटरी हार्मोन ऐसे हार्मोन सीक्रेट करेगा जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी, इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है ना, वो अपना हार्मोन सीक्रेशन बंद कर देगी। जबकि रिलीजिंग हार्मोन में क्या होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करेगा ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करो, हार्मोन सीक्रेट करे। ठीक है, तो ये क्या कर देगा काम, ये क्या, इसका काम क्या है, विच induces the pituitary gland to release its hormone। ठीक है, इनहिबिटरी का हम बात करेंगे। ये क्या करेगा बेटा, विच इनहिबिट द हार्मोन प्रोडक्शन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, रोक देगा हार्मोन प्रोडक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन प्रोडक्शन को क्या करेगा, रोकेगा। जबकि ये क्या करेगा, उसको इंड्यूस करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, हार्मोन को रिलीज करवाएगा। ये तो रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करवाएगा। इनहिबिटरी हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज होने से रोकेगा। ये दो काम हो गए। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम हो गया, ये इतना ही याद रखना है। कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में। दो तरह का हार्मोन रिलीज करती है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। इनके काम क्या है, तो ये हमने बात कर ली हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। आगे हम बात करते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में, ठीक है, दूसरी ग्लैंड की बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ब्रेन में।
ग्लैंड। ठीक, पहले ये कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट इन ब्रेन, प्रेजेंट इन ब्रेन कहाँ पर होगी बेटा, नियर द हाइपोथैलेमस पार्ट, किसके पास, नियर द हाइपोथैलेमस पार्ट, हाइपोथैलेमस पार्ट के पास में ये ग्लैंड प्रेजेंट होगी। अब इस ग्लैंड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, हार्मोन्स नहीं है, ठीक है ना। दिस ग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इनटू टू पार्ट। कितने पार्ट होते हैं इसके बेटा, दो पार्ट है। कौन कौन से हैं, एक तो एंडोक्राइन और एक होता है एक तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है इसका न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसके दो भाग होते हैं, याद रखना कौन कौन से भाग के नाम याद रखने हैं आपको, एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसके सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं बेटा, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, आपको पूछ ले कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो याद रखना बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये हार्मोन कौन से सीक्रेट करती है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। कौन से सीक्रेट करती है बेटा, इट सीक्रेट मेनी हार्मोन्स विच कंट्रोल द अदर बॉडी। देखो ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है, और वो जो हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है वो हमारी जो बॉडी की अदर ग्लैंड्स है उनको कंट्रोल करने का काम करती है। देखो अभी हमने बात की थी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो बॉडी के अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो इट सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स विच कंट्रोल द बॉडी ग्लैंड्स। वो क्या काम करेंगे बेटा, विच कंट्रोल्स द अदर बॉडी ग्लैंड। जो हमारी बॉडी की दूसरी ग्लैंड्स है, ठीक है ना, अभी हम बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारी बॉडी की जो दूसरी ग्लैंड्स है उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हार्मोन का सीक्रेशन करती है, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, अदर ग्लैंड्स के हार्मोन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस क्या कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं बेटा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अगर इसके एग्जाम्पल देखें कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं। प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है, तो याद रख लेना, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो ये तो हार्मोन हो गए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी समझ में आ गई सर। आगे तीसरी ग्लैंड देखते हैं हम, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये भी कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, इट इज प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट है उस हार्मोन का नाम क्या है, हार्मोन का नाम है बेटा मेलेटोनिन। कौन सा नाम है,
मेलेटोनिन, याद रखना इसका हार्मोन कौन सा होता है, मेलेटोनिन। और ये क्या काम करता है बेटा, ठीक है, दिस हार्मोन, इसका फंक्शन देख लो, इसका क्या फंक्शन है, देखो प्रेजेंट क्या होती है, हार्मोन का नाम और इसका फंक्शन। दिस हार्मोन इज important for the regulation of body internal clock। देखो हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक भी होती है, आप बोलोगे सर बॉडी की इंटरनल क्लॉक होती है, यस बॉडी की इंटरनल क्लॉक होती है। हमारी बॉडी जैसे देखो, अगर हम देखो रात को अगर 10 बजे सोने की आदत है हमें, ठीक है, हम रोज़ 10 बजे सोते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली क्या होती है 10 बजे नींद आने लग जाती है। अगर कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठता है, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि यार वो उसको बिना अलार्म की स्टार्टिंग में उसको अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी कि 5 बजे उठना है, फिर जैसे ही वो 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू उठने लग जाएगा 5 बजे, तो उसकी ऑटोमेटिकली नींद कितने बजे खुल जाएगी, 5 बजते ही उसकी नींद खुल जाएगी, ठीक है ना। कोई 10 बजे सुबह खाना खाता है तो 10 बजे उसको भूख लगने लग जाएगी, शाम को अगर 7 बजे खाना खाता है तो शाम को 7 बजते ही उसको भूख लगने लग जाएगी। तो ये जो क्लॉक होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल क्लॉक। और इस इंटरनल क्लॉक को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन। और ये हार्मोन सीक्रेट किसके द्वारा किया जाता है बेटा, पीनियल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं हम, थायराइड ग्लैंड। कौन सी, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो हमारी गर्दन में है, ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया के दोनों साइड में ये प्रेजेंट होती है। तो इट इज़ प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पहले तो हम देखेंगे कहाँ प्रेजेंट होती है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों साइड में ये प्रेजेंट होती है। अब ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन। अब इसका फंक्शन देखेंगे हम, हार्मोन हो गया, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। देखो बहुत सारे अच्छे फंक्शन इसके, इट रेगुलेट, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है ना, उन सबको क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही है उन सबको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो उन सबको रेगुलेट करने का काम किसका है, थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। और किस में हेल्प करती है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी बनाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। और क्या काम करती है, इट रेगुलेट द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, इन सबको भी कंट्रोल करती है। इन सब की जो रिएक्शन है, चाहे प्रोटीन से रिलेटेड हो, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हो, फैट से रिलेटेड हो, उन सबको भी ये कंट्रोल करती है। अब देखो थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन। इसलिए आपको पूछते हैं क्या आपके नमक में आयोडीन है क्या, ठीक है ना, इसलिए हमें कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त साल्ट खाना चाहिए। क्यों, देखो आयोडीन युक्त साल्ट खाएंगे तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन होगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर रूप से फंक्शन करेगी। तो आयोडीन इज रिक्वायर्ड, क्या होती है बेटा, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का आपको प्रोडक्शन कराना है तो आयोडीन युक्त नमक खाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन भी कम होगा, तो इससे एक डिजीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा,
तो उससे उस डिजीज़ का नाम है गोइटर। कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? गोइटर डिजीज़। देखो अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी है, ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो हमें कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? याद रखना है, गोइटर डिजीज़। कौन सी डिजीज़ हो जाती है बेटा? गोइटर डिजीज़। थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड हो गई। नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करते हैं। देखो थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? जो ट्रेकिया है, हमारा सांस नली है ना, ये ट्रेकिया, उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, आरबीसी का फॉर्मेशन कराती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। अगर ये कम होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से बनेगा नहीं, तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? गोइटर डिजीज़ हो जाएगी। यहाँ तक 4 ग्लैंड्स आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं हम, पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सी देखते हैं बेटा? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के पास ही प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? तो हम कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट एट द, उसके पीछे वाले भाग में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड है, उसी के पीछे की साइड में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होगी? ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होगी। अब इसके द्वारा सीक्रेट हार्मोन कौन सा है बेटा? पैराथार्मोन। इट सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड, इसके द्वारा हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है? पैराथार्मोन। ठीक है, थायराइड इससे उससे थायरोक्सिन हार्मोन से इससे पैराथार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा? इसका मेन फंक्शन देख लो। मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। क्या कंट्रोल करता है बेटा? कंट्रोल करता है ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। ठीक है ना? अगर, ठीक है, लैक ऑफ दिस हार्मोन में कॉज द पैराथायरॉयड टिटेनी डिजीज। अगर ये इस हार्मोन की कमी हो गई तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? तो याद रखना है डिजीज का नाम। ठीक है, हम टिटेनी बोलते हैं इसको। कौन सा रोग हो जाएगा? टिटेनी, या इसको बोलते हैं पैराथायरॉयड टिटेनी। ठीक है, तो याद रखना है पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होती है। पैराथार्मोन हार्मोन रिलीज करती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है बेटा? कंट्रोल कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल, ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? टिटेनी। इसी को क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड टिटेनी। देखो नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास ग्लैंड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बीटा सेल्स, अल्फा बीटा और सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो उसको मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पेनक्रियास ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? किडनी पर। किडनी के जब स्ट्रक्चर बताया था, मैंने आपको बताया था किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो लिख लें इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनी। कहाँ प्रेजेंट होगी बेटा? किडनी पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन? इट सीक्रेट 2 काइंड ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है बेटा? 2 तरह का हार्मोन सीक्रेट करती है।
दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? एक तो एड्रेनलिन और एक नॉर एड्रेनलिन, याद रखना। एक तो एड्रेनलिन, एक होती है हमारे नॉर एड्रेनलिन। तो दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है, एक तो एड्रेनलिन हार्मोन, एक नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ये दोनों क्या काम करते हैं बेटा? ये हमें इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? तो दीज हार्मोन्स वर्क टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन इमरजेंसी कंडीशन। देखो इमरजेंसी कंडीशन के का मतलब क्या है? देखो आप जैसे आप भागते हो, आपकी स्पीड भागने की कम है, ठीक है, स्पीड आपकी कम है, आप इतना फास्ट नहीं भाग सकते हो। बाई चांस आपके पीछे कुत्ता भगवा दिया जाए, ठीक है, और वो कुत्ता आपको काटने वाला है, काटेगा, ठीक है, आप कहीं गली से निकले, आपके पीछे कुत्ता भागा, तो बताओ उस कंडीशन में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? आप नॉर्मली स्पीड से भागते हो ना, उससे कई ज़्यादा गुना तेज़ भागोगे कि नहीं भागोगे? कि नहीं, आप अगर भागे नहीं तो वो कुत्ता काट लेगा, ठीक है। आप इतनी स्पीड से भागोगे कि आप उस कुत्ते को पीछे छोड़ दोगे, फटाफट से कहीं सेफ जगह पर पहुंचने की कोशिश करोगे। तो उस कंडीशन में आपको इतनी ताकत किसने दी? ये ताकत देने वाला बेटा ये कौन है? एड्रेनलिन ग्लैंड है। कौन है? एड्रेनलिन ग्लैंड। और उसने ये हार्मोन सीक्रेट किए है, उस हार्मोन की वजह से आपको वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है ताकि आप उस इमरजेंसी कंडीशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, हैंडल कर सकें, ठीक। इसके अलावा देखो ये किसको कंट्रोल करता है? हमारे हार्ट बीट को, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट को, ठीक है। इसलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं बेटा? इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इमरजेंसी हार्मोन। तो अब कभी ऐसे इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो आप अच्छे से उसको एड्रेनल ग्लैंड को बोलना एक्टिव एक्टिव एक्टिव, एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव हो जा, एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव होगी और आप फटाक से भाग जाओगे। क्या भाग जाओगे बेटा? फटाक से उस कंडीशन को कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड हम देखते हैं थाइमस ग्लैंड। कौन सी? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? इट इज सिचुएटेड ऑन द अपर साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, मतलब हार्ट के पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नियर द हम कह सकते हैं, नियर द हार्ट, हार्ट के पास में प्रेजेंट होगी। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? याद रखना, थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? थाइमोसिन। और इसका फंक्शन क्या है बेटा? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यून सिस्टम। ये हार्मोन, ये ग्लैंड किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेस्टिस की। तो थाइमस ग्लैंड हार्ट के पास प्रेजेंट होती है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? थाइमोसिन। और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए होती है। देखो टेस्टिस और ओवेरी में आपको बता चुका हूँ, टेस्टिस और ओवेरी हम पढ़ चुके हैं। टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा प्रेजेंट हो रहा है? तो टेस्टिस का सिंपली देख लो, मैं आपको बता दिया। वैसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये क्या करता है? डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हम बात करेंगे इसके बाद ओवेरी की। तो ओवेरी के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं बेटा? मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये फीमेल के अंदर क्या करते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये किस में करेंगे? इन मेल में। और ये किस में करेंगे बेटा? इन फीमेल में।
ठीक है, तो ये सारी ग्लैंड्स हमारी ख़त्म हो गई है। थैंक यू वेरी मच।